दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक आपका है नरमपंथी उदारवादी चरण। हम लोग इसके MCQs को सॉल्व करेंगे और PDF जो है हमारा टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास आप लोगों की। ये जो है आपका टॉपिक क्या है, नरमपंथी एवं उदारवादी चरण। ये कब हुआ था आप जानते हैं, 1885 से 1905 ईस्वी के बीच में जो नरमपंथी और उदारवादी मतलब कि जो आंदोलन के जरिए अंग्रेज़ों को भगाने का कार्य कर रहे थे और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इन सब चीज़ों के बारे में प्रश्न जो बने हुए हैं उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को कहा जाता है, क्या है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है उदारवादी चरण, ऑप्शन नंबर बी है उग्रवादी चरण, ऑप्शन नंबर सी है गांधी युग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदारवादी चरण। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1850 ईस्वी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, सी है प्लासी के युद्ध के कारण, सी है बक्सर के युद्ध के कारण। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, आपका प्रश्न 3 है। इसमें आपसे पूछा गया आधुनिक भारत इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? इसमें आपका ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र थे, सी है A.O. ह्यूम इसके प्रचारक थे, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, इससे आपको पता लगना चाहिए। आधुनिक भारत इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, 1885-1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक आंदोलन। क्या हो जाएगा? संवैधानिक आंदोलन। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? क्या दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई। क्या हो जाएगा? बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न आपका है, किस गवर्नर जनरल ने कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है 9, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। इन्हीं को चुना गया था ICS में। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों 11। क्या है दोस्तों? 11 है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा सी A.O. ह्यूम, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं 1885 के। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी टॉपिक पॉइंट दिए हुए हैं आपके पास। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। क्या? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। तीसरा है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। ए 3 बार कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे दादा भाई नौरोजी,
और दूसरा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। चौथा आपका गलत है। अगला प्रश्न आपका दोस्तों 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। अगला प्रश्न आपका दोस्तों 15 है, ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी थी? ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी थी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न आपका है 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसमें आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपका है 185 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1818। पहला ऑप्शन आपका है 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, और सी है 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार सब जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, और दूसरा है बी नंबर 1870 से 1880 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ये कारण नहीं था दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कारण इस सब में नहीं था, तो ये कारण आपका नहीं था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है 18 नंबर। इसमें पूछा गया दोस्तों किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लिटेन। अगला प्रश्न आपका है लिटेन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टेचुरी सिविल सर्विस, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1878 ईस्वी। अगला प्रश्न आपका है क्या 20, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए, रिपन। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न आपका दोस्तों हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। ये नरम दल के नेता के। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, की गई थी किस वर्ष में? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1885 में ए.यू. होम ने किया था। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? जी के गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी आर.सी. दत्त, डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के नरम दल के नेता नहीं थे। अगला प्रश्न आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक, असैनिक सेवक, मिलिट्री कमांडर, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असैनिक सेवक। क्या हो जाएगा? असैनिक सेवक। अगला प्रश्न आपका है अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण या शहरी दोनों क्षेत्रों से, या पंजाब से? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्रों से। कहाँ से थे? शहरी क्षेत्रों से। अगला प्रश्न आपका है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों 29, निम्नलिखित के उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा है मद्रास महाजन सभा, तीसरा है इंडियन एसोसिएशन, चौथा इंडियन लीग। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब ए पहले बॉम्बे, फिर दूसरा मद्रास, तीसरा इंडियन एसोसिएशन, चौथा इंडियन लीग। अगला प्रश्न आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन हो जाएगा? बदरुद्दीन
तैयब जी। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी, जो पहली बार सांसद चुनकर गए थे कहाँ, ब्रिटिश में। अगला प्रश्न आपका दोस्तों हो जाएगा, किसने कहा था कांग्रेस के लिए लड़खड़ा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न आपका है 34, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, पहले अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर WC बनर्जी। कौन थे, WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आपका है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1837 में। कब हुई थी, 1837 में हुई थी। अगला प्रश्न है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदार के लिए। अगला प्रश्न आपका है, दादा भाई नौरोजी ने 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लंदन में किया था। अगला प्रश्न है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने की थी। अगला, इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद रानडे। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा सी, 2 और 3 पर विचार कीजिए। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये सही है आपका आंसर। इसमें क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दी ढक्कन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द्वारिकानाथ टैगोर। अगला प्रश्न आपका है 46 नंबर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एसोसिएशन। क्या हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न आपका है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 47 का आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें का। अगला प्रश्न दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। ये आपका आंसर दोस्त हो जाएगा, इसमें का आपका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, 1883 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1886 में। अगला प्रश्न आपका दोस्त है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी।
अगला प्रश्न आपका दोस्त है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी के प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डफरिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डफरिन हो जाएगा। किसने कहा, मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्गिन द्वितीय। क्या हो जाएगा? एल्गिन द्वितीय हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 57, निम्नलिखित में से कौन कौन अंग्रेज के विरोधी थे? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपके चारों लोग अंग्रेज के विरोधी थे। सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब दिनसा मनकजी पैटिड। अगला प्रश्न आपका है, उदारवादी की कार्य पद्धति के साधन थे? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना, याचना या विरोध। अगला प्रश्न आपका है, उदारवादी की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उग्रवादियों ने। किसने दिया? उग्रवादियों ने दिया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी ने 1904 में स्वशासन की मांग की थी। अगला प्रश्न आपका दोस्तों हो जाएगा, उदारवादी का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं और अंग्रेजी राज से हुए फायदे का ज्ञान है? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है 63, इसमें पूछा गया किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे बित्रानी कब्जे में रखा जाएगा? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्गिन। क्या हो जाएगा? बी एल्गिन। अगला प्रश्न आपका है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादी के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरटरा करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? इसमें आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर की गिरफ्तारी के बाद एक नया मोड़ आया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न आपका है दोस्त, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1905 में। अगला प्रश्न आपका है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न आपका है 70, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था एक बार आप फिर सुन लीजिए, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने ऐसा वक्तव्य दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या
का ही प्रतिनिधित्व करती है। इसमें आपका आंसर 71 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरपी दत्त। क्या हो जाएगा? आरपी दत्त। इसमें आपको दोस्तों उत्तरमाला भी दिया हुआ है और आपका ये पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा जो नया वीडियो है वो आपको मिलता रहे दोस्तों। ऐसे प्यार बनाए रहिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।